पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि फरीसी नियम और कानून के प्रति बहुत ही वफादार थे और इसी क्रम में आज प्रभु यीशु एक फरीसी के द्वारा अपने घर में भोजन के लिए बुलाए जाते हैं और भोजन करने से पहले जब प्रभु यीशु अपने हाथ नहीं धोते हैं तो फरीसी आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने बड़े महान ज्ञानी और लोगों को उपदेश देने वाले महान व्यक्ति भोजन करने से पहले अपने हाथ नहीं धोते हैं। और इस पर प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि बाहरी जो शुद्धता है, बाहरी शुद्धता को हमें ध्यान नहीं रखना है, बल्कि हमें आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना है। आंतरिक शुद्धता जो हमारे हृदय में है, हमें हर प्रकार के जो हमारे हृदय में जो बुरे गुण है हमारे हृदय में, उन सभी गुणों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हमारे हृदय में भी इस तरह के बहुत सारे बुरे गुण भरे हुए हैं। इन अवगुणों को हमें अपने हृदय से बाहर निकालने की आवश्यकता है ताकि हम आंतरिक रूप से शुद्ध होकर ईश्वर पर विश्वास कर सकें, ईश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। तो आइए हम अपने किए हुए सभी छोटे बड़े दोष और गुनाहों के लिए और हमारे हृदय में जो भी अवगुण है उन सभी को दूर करने के लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से स्वर्ग के स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A66 on page 28. हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तू प्रेम पूर्वक हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का संचालन करता है। हम दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं कि तू इस जीवन यात्रा में हमारा पथ प्रदर्शन कर, हमारी हर आवश्यकता पूरी कर और हमें हर बुराई से बचाता रह। अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह हम लोगों को विश्वास में एक बना दे और हम सब तेरी सेवा में तेरी उपस्थिति का आनंद का उपभोग करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। खतने का कोई महत्व नहीं है, विश्वास का ही महत्व है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में न जुट जाएं। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूं, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूं कि उसे समस्त संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम यीशु मसीह से संयुक्त हैं तो ना तो खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। विश्वास का ही महत्व है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे, तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सहायता कर। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मुझे सत्य से अलग ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मैं शांति से जीवन पथ पर आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाएं पूरी करना चाहता हूँ। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। तेरी आज्ञाओं से मुझे आनंद मिलता है, मैंने उन्हें सारे हृदय से प्यार किया। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मैं तेरी आज्ञाओं के सामने झुक जाता हूँ, मैं तेरी इच्छा का मनन करता हूँ। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और शासक है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के उपदेश के बाद किसी फारिसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फारिसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फारिसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान करो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, अभी अभी हम लोगों ने सुसमाचार सुना। इस सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु एक फरीसी के द्वारा अपने घर में बुलाए जाते हैं और वहां वे भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। और फरीसी देखता है कि प्रभु यीशु भोजन करने से पहले उन्होंने अपने हाथ नहीं धोए, और वह इस पर आश्चर्यचकित हो गए। और उनके मनोभावों को जानकर प्रभु यीशु को एक सुंदर मौका मिलता है कि वे उनके जो नियम कानून है, जो बाहरी दिखावा है, उस दिखावे को दूर करते हुए उन्हें आंतरिक शुद्धता प्रदान करें। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम फरीसी प्यालों को या बर्तनों को बाहर से मांजते हो, लेकिन अंदर से तुम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करते।
क्योंकि उनके हृदय में या फिर हम सभी लोगों के हृदय में जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे आंतरिक जीवन में या हमारे आंतरिक हृदय में बहुत सारी बुराइयां हैं। हम बाहरी रूप से अपने आप को साफ करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम अपने आप को शुद्ध करना, साफ करना भूल जाते हैं। और इसी बातों को आज प्रभु यीशु उन फरीसियों के माध्यम से हम सभी लोगों को शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं कि हम सभी मनुष्य जो बाहरी रूप से हम अपने आप को साफ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोगों को हम दिखाते हैं कि हम इतने सुंदर हैं, हम इतने स्मार्ट हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना भूल जाते हैं। आज हमें इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हमें एक मौका, एक अवसर हमें प्रदान करते हैं कि हम आत्मिक शुद्धता पर ध्यान दें। हम अपने आंतरिक रूप में जो हमारे हृदय में जो भी बुराइयां हैं, लालच है, दुष्टता है और बहुत सारी जो बुराइयां हैं, जो बुरे आदत हमारे हृदय में है, हम उन सभी बुराइयों को त्यागें और हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। एक मनुष्य को अपने बुरे आदतों या अपनी बुराइयों को त्यागने में बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य वह बुराई की ओर बहुत जल्दी खींचा जाता है, लेकिन अच्छाई की ओर वह बहुत कम खींचता है या कम आकर्षित होता है। और ऐसे परिवेश में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए अपने आप को आंतरिक रूप से शुद्ध करना या कर पाना एक कठिन चुनौती है। आज प्रभु यीशु हम लोगों को एक अवसर, एक शिक्षा देते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध करें। और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम हृदय से दान दो, आंतरिक रूप से तुम दान दो। और जब हम आंतरिक खुशी से, अपने आंतरिक आनंद से जब हम दान देते हैं तो सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि हम जो दान देते हैं या हम दिखावे के लिए या फिर अपने आप को लोगों के सामने बड़ा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, हम इस रूप से दान देते हैं। और ऐसे दानों को प्रभु यीशु धिक्कारते हैं। वे कहते हैं हृदय से दान दो, अपने आत्मा से दान दो, जिन्हें आवश्यकता है ऐसे लोगों को दान दो, ताकि उन लोगों की भलाई हो सके, उनका उपकार हो सके। और इसी बातों को संत पौलुस, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस उन्हें बताते हैं कि जो खतरा करते हैं या एक बाहरी चिन्ह है, इस बाहरी चिन्ह से हमें कोई फायदा या कोई भी ईश्वर की जो कृपा है वह हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हमारा जो विश्वास है, हमारा विश्वास जो आंतरिक रूप से है, जो हमारे विश्वास को दर्शाता है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है, उससे हमें दिखाना है कि हम वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह हमारे हृदय में प्रेम से अनुप्राणित होता है। और तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वह हमारे व्यवहार में झलकता है, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए आज के इस सुंदर दिन में जब प्रभु यीशु के द्वारा हमें यह सुंदर शिक्षा मिल रही है, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने आंतरिक बुराई को त्याग सकें और आंतरिक शुद्धता के लिए हम कार्य करते हुए अपने विश्वास में मजबूत बन सकें। E11 on page 135. Baba
प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि व्यवहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। कृष्ण मर गए, कृष्ण जी उठे, कृष्ण महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें अपने संग उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंज
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। तू संसार के पाप हर गया है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर गया है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर गया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F75 on page 208. मेरे प्रभु महान
तूने मुझे अनमोल दान दिए, कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नतर्ती आग से तूने भोग विलास और वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पर्वतों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की सफर पर, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर।
हे लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मा देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू प्रभु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरी स्वभाव के सहभागी बनने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q 38 on page 407. Yeah.